है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी। गैस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था तुरा तो ऐसे ही सो जाते हैं, बट आर्या उसे पागलों की तरह, एक आशिकी की तरह दिखती रहती है और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी आंखें बंद होने के नाम क्यों नहीं ले रही है, उसकी आंखें थकी क्यों नहीं रही है। तो ऐसे ना तुरा के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं और देखते देखते ना उसके और ज़्यादा करीब आ जाती है और ऐसे उसकी फॉरहेड पे किस करने वाली होती है। तो मतलब वो घबरा तो है ना, पीछे हो जाती और फौरन बेड से उतरने लगती है। तभी वो देखती कि उसका हाथ तो तुरा ने पकड़ रखा होती है, तो उतर नहीं पाती और फिर दोबारा बेड पे लेट जाती और मतलब इस बार ना वो थोड़ा दूर होके सो जाती है। लेकिन सिंगल बेड था, तो जैसे ही तुरा करबेट बदलती है ना, तो उसके हाथ ऐसे ना मतलब आर्या के टम पे आ जाती है और आर्या जो होती है ना वो तुरा को देख रही होती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। और पहले से तो उसके दिल में तुरा के लिए कुछ तो था जो अभी तक शायद समझ नहीं पा रही थी। और अब तुरा को उसकी इतनी करीब आके सो जाना उसे और ज़्यादा फीलिंग जगा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस यहाँ से भागना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपनी बेड पे जाके सो जाए, लेकिन वो कैसे सोए? तुरा तो उसकी इतनी ज़्यादा करीब थी, वो हिल तक नहीं पा रही थी, इतनी करीब थी तुरा उसकी। और देखते देखते तरह उसकी सार जो होती है ना वो आर्या के शोल्डर पे रख के उसके ऊपर आके सो जाती है। और आर्या जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल भी फील कर रही होती है। और वो फीलिंग्स ऐसी थी ना कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेचैन क्यों है। उसे पहले कभी इतना बेचैन ही नहीं हो रही थी। तो आर्या बहुत कोशिश करती है तुरा से दूर होने के लिए। वो चाहती थी कि बस किसी तरह तुरा उसके हाथ छोड़ दे, उसके ऊपर से हट जाए तो आर्या भी उठ पाए। तो ऐसे ही होता तो तुरा नींद में होती है और दूसरी तरफ कारपेट बदल लेती है और आर्या के हाथ भी छोड़ देती है और थोड़ा दूर चले जाती है। तो आर्या के पास एक मौका आ जाती है उठने के लिए, लेकिन उसकी दिल ही नहीं करता उठने की। तुरा से दूर जाने का पता नहीं क्यों वो उठने की कोशिश करती, लेकिन उसकी दिल ही नहीं करती। वो बहुत बेचैन होकर ना लेटी रहती है और कहती, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले मैं चाहती थी कि थोड़ा मुझसे दूर हो जाए और मैं उठ पाऊँ, और अब थोड़ा मुझसे दूर है, मुझे उठा क्यों नहीं जा रहा है, मैं उठना क्यों नहीं चाहती। तो मतलब आर्या को कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। और दूसरी तरफ यह सुबह हो जाती है और हमारी प्यारी सी जया जो होती है ना वो सुबह सुबह उठ जाती है और ऐसे उंगराई लेते हुए उठती है और देखती कि मैं बहुत ही प्यार से सो रही है। तो जया उसे बहुत ही प्यार से देखती है और कहती है, हाय मेरी छोटा सा बच्चा, कितनी टेंशन लेती हो जान। एक बात बोलूं, टेंशन तो मुझे भी है, लेकिन मैं आपको दिखाना नहीं चाहती। मुझे पता है अगर मैं उठ पर गई ना तो आपको क्या होगा। तो जो ऐसे ही बातें कर रही होती है और फिर उसके फॉरहेड पे किस करती और कहती, गुड मॉर्निंग जान। तो माया बोलती, सोने दो ना। तो जया बोलती, अरे उठो उठो, पता है ना आज मेहंदी है, कितनी सारा काम है, जल्दी उठो। तो माया बोलती, हर टाइम काम काम, मुझे काम नहीं करना, आई वॉन्ट टू स्लीप, गुड नाइट। तो मैं ऐसे बोल के ना फिर से सो जाती हैं। तो जो है उसका ऊपर आ जाती और उसके दोनों हाथ पकड़ लेते और कहती, उठो उठो उठो, मॉर्निंग हो गई, अरे उठो 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 उठो। तो माया बोलती, क्या है जान, क्यों सुबह सुबह तंग कर रही हो। तो जया बोलती, अरे तंग मैं कर रही हूँ ये आप कर रही हो, उठो, देखो टाइम सुबह की 11 बज गई है, कितना सारा काम है यार, घर में शादी है, कितना सारा काम होती है, पता है कितना गुस्सा करेंगी हम नहीं गए तो, उठो उठो उठो, अरे उठो ना। तो माया बोलती, कम ऑन जान, क्या सारा काम आपको ही करना है, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे सोना है और आप भी कुछ नहीं करोगी, चलो आओ सो जाओ मेरे साथ। तो मैं ऐसे बोल के ना जया को भी हक करके लेट जाती है। तो जया बोलती, लो जी, खुद तो उठ नहीं रही और मुझे भी सुला दिया, अरे उठो ना। लेकिन मैं उठ ही नहीं रही थी। तो जो है उसकी टमी में हाथ डाल के ना उसे गुदी गुदी करने लगती है। तो माया कहती, अरे 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 क्या कर रही हो, अरे मत करो ना प्लीज ना जान, मुझे सोना है। तो जया कहती, कोई नहीं सोना, रात को सोती नहीं और दिन को सोती हो, वाह बेटा उठो। लेकिन मैं उठ ही नहीं रही थी। तो जया उसे जबरदस्ती उठा के बैठा देती है। तो माया कहती, क्या है जान, बहुत बुरी हो। तो जया बोलती, थैंक यू, अब उठो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो माया बोलती, हाँ उठ तो गई ना। तो जया बोलती, हाँ तो फ्रेश किससे होना है, अपनी मम्मा ने, उठो 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 उठो। तो माया बोलती, अरे मम्मा तो कब की हो गई, मुझे नहीं होना, मुझे सोना है। तो माया ऐसे बोल के ना फिर से सो जाती है। तो जया बोलती, उठ जाओ ना, और ना ये जो सामने पानी पड़ा है ना इस सारा आप पे डाल दूंगी।
तो माया बोलती हाँ हिम्मत है तो डाल के देखो। तो माया ऐसे बोलकर ना फिर से सो जाती है। तो मतलब माया को लगा नहीं था कि जो है सच में डाल देगी। और ऊपर से हमारी जगह भी कम नहीं थी, वो उड़ती है और पानी जो होती है ना वो पूरी की पूरी पानी माया के मुंह पे डाल देती है। और माया चिल्ला के उठ जाती, कहती आह कितना ठंडा पानी डाल दिया, पागल हो क्या? पागल कहेगी। क्या यार कौन ऐसे उठाती है, जान लोगे क्या मेरी? तो जया बोलती हाँ ले भी सकती हूँ क्योंकि जान भी तो मेरी है ना। तो माया हंसती हुई कहती हाँ आपकी है, इसकी मतलब ये नहीं कि मुझे कप कपाते हुए मारी डालो। क्या है यार इतनी सुबह सुबह और इतनी ठंडा पानी डाल दिया। तो जया कहती आ ले मेरे बाबू, मुझे पहले बता देती तो मैं आपके ऊपर गर्म पानी डाल देती तो अच्छा होता है ना। पागल कहेगी चलो आप उठ जाओ। तो ऐसे बोल के ना उसे जबरदस्ती उठा के बैठा देती और कहती चलो आप शावर ले लो। तो माया बोलती अरे शावर लेने की क्या जरूरत है, हाँ नहला तो दिया ना आपने मुझे सुबह सुबह। तो माया बोलती ओह बस हाँ नौटंकी, चलो पहले। तो जया माया के हाथ पकड़ के ना वॉशरूम के अंदर लेके जाती हैं, उसे टॉवल देती है, कपड़ा भी देती है और कहती लो नहा के पहन लेना ओके, और हाँ मैं नीचे जा रही हूँ। तो माया उसका हाथ पकड़ लेती और कहती ओ हेलो मैं फ्रेश होके नीचे जाऊंगी, आपको फ्रेश नहीं होना? हाँ। तो जया बोलती हाँ नहाना तो है पर पहले नीचे जाऊंगी, मम्मा से पूछूंगी कि क्या क्या काम करना है, उस हिसाब से मैं टाइम निकल के बाद में कर लूंगी। तो माया बोलती ओ हेलो टाइम मैनेज की बच्ची आई बड़ी, चलो नहाओ। तो जया बोलती एक क्या होती है टाइम मैनेज की बच्ची, कितनी दफा बोला ऐसे वर्ड मत बोला करो, आई डोंट लाइक ओके। तो माया बोलती ओके बाबा आई एम सॉरी बट चलो हम साथ में नहाएंगे, आ जाओ। हाँ। तो माया ऐसे बोल के ना जया के थोड़ा करीब आने लगती है। तो जया कहती नो वे मुझे सोना भी नहीं ओके। तो ऐसे बोल के ना जया माया को थोड़ा दूर करती है और कहती अरे बोला ना दूर। तो माया बोलती अरे बाबू नहाना तो है ना, तो चलो सच में ही नहाती है, टाइम क्यों जाहिर करें। हाँ ऐसे भी टाइम भी तो ज़्यादा नहीं है, कितनी सारी काम है और शादी वाला गार्ड है, तो जितना टाइम बचा सके उतना ही बचाती है। हाँ चलो हम साथ में नहाती हैं। तो जया कहती देखो ज़्यादा मत बनो, मुझे अच्छे से पता है अगर हम साथ में नहाने जाती है ना तब भी हमें डबल ही टाइम लग जानी है, तो पहले आप नहा लो बाद में मैं नहा लूँगी। तो माया बोलती अरे टाइम बचाना नहीं आता आपको, मैं हूँ ना मैं टाइम बचा देती हूँ, है ना मेरी जान, इधर आओ। तो ऐसे बोल के ना उसकी कपड़ा उतारने लगती है। तो जया कहती क्या कर रही हो, हटो तुम। तो माया कहती क्या है जान मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप ही ने बोला था ना कि टाइम बचाना सीखो तो मैं यही कर रही हूँ। तो जया बोलती बहुत चालाक हो ना। तो माया बोलती हाँ वो तो मैं ही हूँ। हाय थैंक यू, चलो अब कपड़ा उतारो हम साथ में नहाती हैं। तो जया बोलती नहीं नहीं तंग करो मेरा मूड नहीं है ओके, मैं बाद में नहा लूँगी। तो जया ऐसे बोल के ना जाने लगती हैं। तो अभी माया उसका हाथ पकड़ लेती और कहती यार कपड़ा उतार रही हो कि नहीं। तो जया बोलती नहीं उतारूंगी, क्या कर लोगी? हाँ। तो माया बोलती छोंच लो। तो जया बोलती है छोंच लिया। तो माया ऐसे ना जया की कमर में हाथ डाल लेती है और उसे लेके ना थोड़ा पीछे हो जाती है और पीछे होते होते ना शावर खोल देती है और जया जो होती है ना वो बिल्कुल शावर के नीचे खड़ी होती है और शावर के पानी नीचे आते ही ना जो आंखें बंद कर लेती है और कहती शिट यार एक क्या किया, पूरी की पूरी भिगा दिया और कपड़ा भी नहीं उतारा मैंने। तो माया कहती अब तो उतारनी पड़ेगी है ना, पूरा भिगा जो दिया, चलो अब कपड़ा उतारो। तो जया बोलती यार तुम ना बहुत बुरी हो बहुत बुरी। तो माया कहती हाय थैंक यू चलो अब उतारो। तो जया बोलती कपड़ा तो मैं भी नहीं उतारूंगी, मैं ऐसे शावर लूँगी देखना। तो जया ऐसे बोल के ना शावर ले रही होती है। तो माया कहती अरे ऐसे कैसे अच्छे से कपड़े उतर के आई मीन समझ रही हो ना, फिर ऐसे शावर लेती है, ऐसे कैसे शावर ले रही हो। तो जया बोलती नो वे मैं तो ऐसे ही शावर लूँगी। तो जया ऐसे बोल के ना अपने बालों को आगे पीछे कर रही होती है, साबुन लग रही होती है। तो माया उसके पीछे आके खड़ी हो जाती और कहती अच्छा ठीक है मैं भी ऐसे ही शावर लूँगी। तो भी कपड़ों के साथ ही नहा रही होती है और नहाते नहाते ना जय के करीब आ जाती है, उसकी टॉमी में हाथ डाल लेती है और उसकी ड्रेस की जो बटन होती है ना वो ऐसे ही खुलने लगती है। तो जया कहती क्या करी हो। तो माया बोलती तो ऐसे शावर चल रही होती है दोनों शावर के नीचे और माया उसकी ड्रेस की पूरी बटन खोल लेती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती और उसकी पूरी ड्रेस रिमूव कर देती है। तो जया हंसते हुए कहती तुम कभी नहीं सुधरोगी है ना। तो माया कहती तो उसके बाद ऐसे ही ना बहुत ही धीरे से उसकी नेक पे किस कर लेती है। तो जैसे ही किस करती है ना
तो जो ऐसे ना हल्के से स्मेल करती हैं। तो माया कहती लगता है मुझे सुधरते सुधरते कोई खुद ही मेरे साथ बिगड़ने को तैयार हो गई। तो जो हंसती और कहती अच्छा जी। तो माया कहती हाँ लगता ही तो है। तो जो कहती हाँ शायद आपको ठीक ही लग रहा है। तो मैं ऐसे ना जय के करीब आके उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसिस करने लग जाती है। तो ऐसे दोनों जो होती है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसिस कर रही होती है और मतलब शावर के नीचे ना ये दोनों ढेर सारा रोमांस कर रही होती है। तो मतलब काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही रोमांस करती हैं और तभी जो है डोर पे ना नक नक होती है और मतलब दरवाजा तो खुला ही होती है और जय की जो मम्मा होती है ना उन्होंने अंदर आ जाती है और कहती अरे जय बेटा माया बेटा कहाँ हो तुम दोनों, इतनी सारा काम पड़ा है और तुम दोनों अभी तक नहीं उठी। हाँ तो उन्होंने देखती कि बेड पे तो कोई नहीं होता। तो उन्होंने वॉशरूम में भी नक करती है और जैसे ही नक करती है ना तो उन दोनों की तो बैंड बज जाती है। तो माया कहती शिट यार इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। हाँ तो तभी उन्होंने कहती जय बेटा क्या तुम अंदर हो, या माया बेटा तुम अंदर, तुम दोनों में से कौन अंदर है और दूसरी कहाँ है। हाँ तो जय बोलती शिट शिट यार अब क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों साथ में हो तो माया बोलती चुप मुंह बंद करो, मैं हूँ ना मैं देखती हूँ। तो मैं ऐसे बोल कर ना कहती अरे चाची मैं ही हूँ माया और जय तो नीचे गई है ना। तो उन्होंने कहती क्या नीचे गई है लेकिन मुझे तो नहीं दिखी। तो माया बोलती आपको तो पता ही है, उठ के फौरन किचन में भाग जाती है और कहा। तो उन्होंने कहती हाँ ठीक है मैं देख लेती हूँ और तुम भी जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ ओके। तो माया बोलती हाँ चाची ठीक है। तो उनके वहाँ से जाने के बाद माया कहती थैंक गॉड यार बच गई। तो जया कहती हाँ बच गई, क्या यार फंसा दिया ना मुझे, मामा ने मुझे नीचे ढूंढे होगी, मुझे जल्दी से नीचे जाना होगा। तो जया ऐसे बोल के ना फौरन जो होती है तावल लपेट के ना रूम में आ जाती है और रूम में आके ना रूम अंदर से लॉक कर देती है और फौरन चेंज करने लग जाती है। तभी रूम में माया भी आ जाती है और कहती जान क्या कर रही हो। तो जया करती और फौरन चेंज करने लग जाती हैं। तभी माया भी रूम में आ जाती है और कहती जान क्या कर रही हो। तो जया बोलती क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ यार जल्दी से मुझे नीचे जाना होगा। तो माया बोलती लाओ मैं कर देती हूँ। तो जया कहती क्यों मेरी हाथ टूट गई है क्या, मैं खुद कर लूँगी। तो माया बोलती यार कसम से रोमांस की तो आर भी नहीं है आप में। तो जया कहती ही पता है मुझे थैंक यू, देर हो रही है मुझे छूना भी मत ओके। तो जया ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी रेडी हो रही होती है। तो माया कहती अच्छा ठीक है मैं आपके बाल डाई कर देती हूँ। तो जया बोलती अरे नहीं नहीं आप अपना ख्याल करो मैं खुद कर लूँगी। तो जया ऐसे बोल के ना फौरन से अपनी बाल जो होती है ना वो ड्राई करती है और भागते हुए ना नीचे की तरफ जाने लगती हैं। और वो जैसे नीचे की तरफ जाने लगती है ना तभी वो देखती कि सामने से उसकी मम्मा आ रही है। तो कहती शिट यार फंस गई ना मैं, यही बोलेगी कि मैं ऊपर कहाँ से आ रही हूँ। तो ऐसे ही उसके ना फौरन चुप जाती हैं और फिर वो देखती कि उसकी मम्मा तो दूसरी तरफ चली गई। तो जो है भागते हुए ना किचन में घुस जाती और कुछ कम करने लग जाती। और जब कम करी होती है ना तभी किचन में किरण आ जाती और कहती जोया क्या तुम ठीक हो। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तो कहती अच्छा नहीं ओ मैंने देखा था कि रात को माया तुम्हें मतलब माया तुम्हें गोद में उठा के लेके जा रही थी तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें चोट लगी है। तो जो है कहती क्या देखा था। तो कहती हाँ मैंने देखा था, मुझे लगा कि शायद तुम्हें लगी है, तुम सच में ठीक हो ना। और अब तो तुरा भी यहाँ नहीं है कि वो तुम्हें हार्ट करे, तो तुम्हें चोट कैसे लगी है। तो जोया बोलती नहीं ऐसे ही वो बेख्याले में थी ना तो ऐसे ही पाँव पे थोड़ा लग गई थी तो इसीलिए मुझे बस रूम में लेके जा रही थी। तो किरण कहती हाँ मैंने भी यही सोचा और ना माया क्यों तुम्हें गोद में उठाएगी। तो जोया कहती हाँ राइट। तो मतलब ऐसे ही ना दोनों बातें कर रही होती हैं कि तब यहीं पे ना माया भी आ जाती है और वो देखती कि किरण जो है ना वो जया से बातें करी है। और माया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जया किरण से बात करे या किरण जया से बात करे। उसे पता था कि किरण मेरा भाई है और जया मेरा गर्लफ्रेंड है, बट फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता। जब भी किरण जया से बात करती है उसे गुस्सा आ जाती है, उसकी बीही भी कुछ और हो जाती है। तो ऐसे ही ना किचन में आ जाती है और कहती क्या कर रही हो। तो जया कहती मैं काम कर रही हूँ। तो कहती अच्छा तो भाई
आप यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती अरे मैं पानी पीने आया था ना। तो माया कहती ओ अच्छा, तो पी लिया? तो कहती अरे नहीं अभी तो आया। तो माया ऐसे ना पानी की गिलास आगे करती है और कहती लो पियो और जाओ यहाँ से। तो किरण कहती थैंक यू। तो किरण पानी पीती है और वहाँ से चले जाती। तो जया समझ जाती कि माया थोड़ा रूड हो गई है। तो कहती क्या हुआ और किरण से इस तरह क्यों बात कर रही थी? हाँ वो भाई है आपकी? तो कहती हाँ मुझे पता है, मुझे ना बताओ ये कौन है? ओके। तो जया कहती क्या हो गया यार, अपने भाई से कौन जेलस होती है? तो माया बोलती जेलस माय फुट। ओके मैं किसी से कोई जेलस नहीं हो रही थी। तो जया बोलती हो रही थी किरण से जेलस। आर यू सीरियस? वो तुम्हारी सगा भाई है। तो माया बोलती पता है यार, ज़्यादा मत बनो। ओके चुपचाप काम करो और नहीं तो जब देखो काम काम काम। मेरे लिए तो कोई टाइम ही नहीं है, जैसे मैं तो कुछ हो ही नहीं ना, बस एक काम के लिए ही पैदा हुई और काम के लिए ही ओह जो रही हूँ मैं। तो मैं ऐसे बोल के ना किचन से बाहर चले जाती हैं। तो जय को तो कुछ समझ नहीं आता मैं इतनी रूड बिहेव क्यों कर रही है। और जैसे वो किचन से बाहर आती है ना तभी उसकी मम्मा उसे आवाज़ लगाती। तो मैं उसकी मम्मा के पास आ जाती। तो उसकी मम्मा कहती ए लो मेहंदी की कपड़ा आ गई, एक बार चेक करके देख लो। तो माया बोलती मुझे नहीं करना। उसकी मम्मा बोलती अरे बेटा तुम्हें तो हंगामा लगा रखा था कि फिटिंग में चाहिए फिटिंग में चाहिए ए ओ, और अब जब आ गया एक बार चेंज कर लो, कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं ठीक कर लूँगी। तो माया बोलती मम्मा मैंने बोला ना मेरा मूड नहीं है, जैसे भी होगा मैं पहन लूँगी, अब बस दे देना पहन लूँगी मैं। तो मैं ऐसे बोल के ना घर से बाहर आ जाती है। तो उसकी मम्मा कहती पता नहीं इसे क्या हो जाता, हर बार इसकी मूवमेंट चलती रहती है, कभी क्या तो कभी क्या, मैं क्या करूँ इस लड़की को लेके। और जब मैं घर से बाहर आती है ना तभी वो देखती कि बाहर दो लड़कियां जो होती है ना वो दोनों आपस में खेल रही है और एक जो होती है ना वो भाग रही होती है और वो भागते भागते ना नीचे गिर जाती है और दूसरी उसके पास आती है, उसे उठाती है और उसके पाँव पे जो मिट्टी लगी थी ना वो अपने हाथों से साफ करती है। तो माया जब ये देखती है ना उसे भी हल्की हल्की कुछ याद आने लगती है, मतलब उसे ना बेस्ट फ्रेंड की कुछ याद आ रही थी। मतलब ऐसे ना बेस्ट फ्रेंड में माया और जया भी खेलती थी और जया को भी ना एक बार लग गई थी तो माया किस तरह उसे बचाया था। और जैसे ही उसे एक याद आती है ना तो उसकी फेस पे एक फर वाली स्माइल आ जाती, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। मतलब इतनी सालों में ये पहली बार उसे एक अच्छा मोमेंट याद आया तो बहुत खुश हो जाती है और खुशी की मारे वो भाग के अंदर जाती और अंदर मतलब सीधा किचन में जाके जय के हाथ पकड़ लेती और कहती जान जान तुम्हें पता है अभी अभी क्या हुआ? तो जय बोलती क्या हुआ बोलो तब ना। तो माया बोलती मुझे मुझे याद आ गया। तो जय बोलती क्या? तो माया बोलती मुझे मुझे हमारे बेस्ट फ्रेंड की एक मोमेंट याद आ गया। तो जया बोलती अच्छा सच में कौन सा? तो माया उसे वो सीन बताती है। तो जया हंसती और कहती अच्छा उसके बाद की सीन याद है? उसके बाद की सीन तो बहुत ही फनी था, हंस हंस के ना मेरा अभी तक पेट दर्द हो जाता जब मैं उसे याद करती हूँ। तो माया बोलती इसकी बात क्या था? तो जया उसे बताने लगती है और जब जया उसे बताने लगती है ना तभी माया अपने दिमाग में जोर डालती है, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था और वो जब बहुत ही जोर लगाती है ना तभी उसके सर में दर्द होने लगती है और चक्कर से आने लगती है। वो ऐसे ना गिरने वाली होती तभी जया उसे पकड़ लेती और कहती क्या हुआ आई ओके ना बेबी? तो कहती हाँ वो बस मेरा सर वो थोड़ा घूम रहा है। तो जया उसे पकड़ के बैठा देती और कहती कितना दफ़ा बोला दिमाग में जोर मार डाला करो, हाँ जब कुछ याद आना होगा ना तो धीरे धीरे खुद पे खुद ही आ जाएगा। तो माया बोलती आई नो बट हमें सब कुछ याद रखना है यार, हमारी प्यारी प्यारी मेमोरीज, मुझे कुछ नहीं याद। तुम्हें नहीं पता जब आप लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाती हो ना तब कितना बुरा लगता है। मुझसे पूछो मुझे कितना बुरा लगता है जब मुझे वो सारी चीज़ें याद नहीं आती। तो जया उसे चुप कराती, कहती है जाने रिलैक्स, देखो अभी तो खुद ही याद आया ना, बगैर कुछ से वो भी याद आ जाएगा। तो माया बोलती अरे वैसे तो तब याद आया ना जब मैं वो बच्ची को देखा वैसे ही खेल रही थी, वैसे ही सूट भी लगी थी और दूसरी उसकी ख्याल रख रहा था। तो जया बोलती वेट इसका मतलब जो भी हमारे बीच हुआ था वो शायद हम फिर से दोबारा करेंगे तो शायद तुम्हें याद आ जाएगा है ना। तो माया बोलती कुछ भी, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वो शायद ऐसे ही याद आ गया होगा। तो जया कहती शायद ठीक कह रही हो, मैं ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तो उसके बाद जया जो होती है ना वो माया को जूस देती है और कहती लो पी लो। तो माया बोलती खुद भी पी लो, खाली पेट काम करने आई हो, कभी कभी खा भी लिया करो।
तो माया ऐसे बोल के ना हप खुद पी लेती है और हप जया को पिला देती है। तो जया कहती कि जब हम एक दूसरे की भागा रहेंगे ना, आई मीन आप अपनी घर और मैं अपनी घर, तब मुझे बहुत याद आएगी। इस तरह मेरा ख्याल रखना, मुझे डट के खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो माया फिर से सैड हो जाती है। तो जया कहती उक्कू की जान, बस मैं तो ऐसे ही बकवास कर रही थी, तुम ज़्यादा मत सोचो। हाँ, और ऐसे भी मैं क्यों आपको याद करूँ? हाँ, याद तो उसी किया जाता है ना जो आपसे दूर रहती है, और अब तो हमेशा मेरे पास रहोगी ना मेरे दिल में। तो जया ऐसे बोल के ना भद को घुमा लेती है। तो माया स्माइल करती है और कहती भद को खबर अब करना कोई आपसे सीखे। तो जया बोलती हाँ जी, और ये छोटी छोटी बातों पे सेंटी होना कोई आपसे सीखे, है ना। और फिर दोनों हंसने लग जाती कि तभी जया की जो मम्मा होती है ना, उन्होंने किचन में आ जाती है और कहती अरे बेटा तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम दोनों अभी तक कुछ नहीं खाया। तो माया बोलती नहीं, ये आपकी लड़ली है ना, ये तो सुबह होते ही बस काम की पड़ी होती है, कुछ नहीं खाया अभी तक, टाइम देखो कितना टाइम हो रखा। तो उन्होंने डांट देती है। तो जया बोलती हाँ, सिर्फ मुझे डांट रही हो, इसने भी तो कुछ नहीं खाया और इसे तो चक्कर भी आ रहा था अभी। तो उन्होंने माया को भी डांट लगाती। तो माया गुस्से से जया की तरफ घूरने लगती और कहती बेटा चाची को पहले जाने दो फिर बताऊंगी। तो जया बोलती ही बता देना जब बताना। तो उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती दोनों के लिए खाना निकाल दी और कहती चलो चुपचाप बैठ के खा लो मेरे सामने। तो माया बोलती हम खा लेंगे, अब जाइए काम कीजिए, देखो कितना सारा काम पड़ा है। तो उन्होंने कहती ऐसे ही नौटंकी करती हो, मेरे सामने बैठ के खा लो, ओके। तो दोनों उनके सामने बैठ के खाना खा लेती है और जब खाना ख़त्म हो जाती है ना, तब कहती गुड गर्ल, बस ऐसे ही रोज़ खा लिया करो, ओके। तो ऐसे बोल के ना उसकी चाची वहाँ से चले जाती। तो जया हंसती और कहती आपके साथ ही खाना खाना भी मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो माया बोलती जानबूझ के सेंटी कर देती हो ना, और कहती हो मैं सेंटी हो जाती हूँ, जानबूझ के करती हो, है ना, मैं अब मारूंगी अगर फिर से ऐसा बोला तो, चुप रहो एकदम। तो जया कहती अच्छा बाबा ओके। तो फिर दोनों ऐसे ही बातें करी होती हैं। तो जया बोलती अच्छा जान सुनो ना, आज तो मेहंदी है ना, तो क्या प्लान है। तो माया बोलती क्या प्लान, कुछ नहीं, बस सब आएंगे, मेहंदी लगाएंगे, थोड़ा डांस शांस, और डांस तो आपकी फेवरेट है ना, और क्या। तो जया बोलती हम तो कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो माया कहती हाँ तो क्या, चलो अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, हम प्रैक्टिस कर लेती है। तो जया बोलती पहले काम खत्म करने दो इसके बाद। तो माया बोलती क्या है जान, सारी काम की ठीक आपकी है क्या, चलो मेरे साथ। तो ऐसे बोल के ना ज़बरदस्ती उसके हाथ पकड़ के ऊपर रूम में लेके आ जाती है और कहती चलो पहले डिसाइड करो कौन सी गाने पे डांस करनी है। तो जया बोलती हाँ ठीक है। तो जया बहुत ढूंढने के बाद एक बहुत ही रोमांटिक सी सॉन्ग जो है वो लगाती है। तो जया बोलती वाह ये सॉन्ग है। तो जया बोलती हाँ इसी सॉन्ग पे कपल डांस बनता है और हमें सबके सामने कर भी सकती है और कोई हमें कुछ बोलेगा भी नहीं, और सबको तो बस यही लगेगा कि हम दोनों बस दुल्हा और दुल्हन की एक्टिंग कर रही हैं। तो माया हंसती और कहती तुम बहुत चालाक हो यार। तो जया बोलती हाँ हाँ मेरी जान, अब से तो सीखा है इस सारी चालाकियाँ, है ना। तो माया बोलती अच्छा जी चलो कुछ तो सीखा है मुझसे, है ना। तो जया हंसती है। उसके बाद माया जो होती है ना, वो जया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तो जया भी उसके हाथों में अपना हाथ देती है और फिर ऐसे ही दोनों धीरे धीरे डांस करने लगती है। तो मतलब सॉन्ग बहुत ही रोमांटिक सा होती है। दोनों काफ़ी सारी न्यू स्टेप बनाती है और सुस्ती है और फिर प्रैक्टिस करने लग जाती है। तो काफ़ी देर तक दोनों ऐसे डांस करते रहती हैं और प्रैक्टिस के दौरान दोनों जो होती है ना, एक दूसरे की इतनी ज़्यादा करीब आ जाती है ना कि एक दूसरे के लिप्स पे किस करने लग जाती, और इन्हें तो होश भी नहीं होता कि दरवाज़ा खोला है और इन्हें किस करते कोई देख भी सकती है। और ये दोनों तो बस अपनी मस्ती में मगन होती है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसिस करी होती है। और जब किसिस करी होती है ना, तो भी जो है वो म्यूज़िक बंद हो जाती है और तो भी जया को भी ना किसी की चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रही है, क्योंकि उसकी रूम जो होती है ना वो सीढ़ियों के बिल्कुल पास ही था। तो जो कोई भी आता जाता होती है ना, तब उसे आवाज़ आती थी, और स्पेशली कोई हाई हील्स की आवाज़ हो। और इस बार भी उसे सेम वही आवाज़ आ रही थी जैसे कोई हाई हील्स पहन के आ रही हो। तो भी जया जो होती है ना, वो माया को ज़ोर से पीछे की तरफ पुश कर देती, और हर बारे में इतनी ज़ोर से पुश करती है ना कि माया नीचे ही गिर जाती, उसे चोट भी लग जाती। तो माया कहती आउच आह एक क्या हरकत जान, क्यों धक्का दिया, वो भी इतनी ज़ोर से। तो जो है भाग के माया के पास आ जाती और कहती अब सॉरी जान, ओ मैं घबरा गई थी, मुझे लगा शायद कोई आ गया। तो माया बोलते व्हाट, मुझे तो किसी को आवाज़ नहीं आया,
तो जोया बोलती गॉड प्रॉमिस यार, मैंने आवाज़ सुनी किसने हाई हील्स पहनी है और वो ऊपर आ रही है, आई प्रॉमिस मैंने सुना। तो माया बोलती क्या यार, डर की मारे मेरी जान लोगे क्या? कितनी ज़ोर से लगी है मुझे। तो जोया बोलती I'm सॉरी जान, I'm सॉरी। तो जोया ऐसे बोलकर ना माया के हाथ अपने हाथों में लेती है, उसके हाथ अपने हाथों से साफ करती, उसके हाथों पे किस करती और कहती I'm सॉरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो तो बस गलती से हो गया ना। तो माया बोलती हाँ बाबा इट्स ओके, इतनी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी लगी है। तो जोया बोलती इट्स नॉट ओके, आई एम सॉरी। तो माया बोलती ओके बाबा, कितनी बार सॉरी बोलोगी, अब बस भी करो, इतनी भी तो नहीं लगी ना, वो तो मुझसे गलती से हो गया ना। तो माया बोलती हाँ बाबा इट्स ओके, इतनी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी लगी है। तो जोया बोलती इट्स नॉट ओके, आई एम सॉरी। तो माया बोलती ओके बाबा, कितनी बार सॉरी बोलोगी, अब बस भी करो, इतनी तो लगी भी नहीं। तो मतलब दोनों ना ऐसे नीचे बैठी होती हैं। तो भी ना इनके रूम में कोई आता है तो जोया जैसे ही पीछे को टान होती है ना तो हैरान हो जाती, क्योंकि जोया की मतलब उसकी बड़ बहन होती है, उसकी एक मासी की बेटी जो शायद शादी में आई है, और उनकी फैमिली जोया को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और खास करके ये लड़की। तो जोया खुशी की मारे उन्हें हक कर लेती और कहती दी अब कैसी हो और कब आई? तो कहती क्यों, मैं नहीं आ सकती शादी में? तो बहुत खुश हो जाती, खुशी के मारे उसकी दी को फिर से हक कर लेती और कहती दी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। तो उसकी दी भी उसे हक कर लेती और उसे घुमाने लग जाती, और माँ जो होती है ना वो बस वही खड़ी रहती, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं है कि ये कौन है। तो अभी उसकी दी उसे नीचे उतरती है और कहती क्या ये माया है ना? तो जया कहती हाँ वही। तो जया की दी माया के पास आ जाती और कहती माया तुम कितनी बड़ा हो गई और कितनी सुंदर भी। तो माया कहती हाँ हाँ थैंक यू दी। तो जया दी कह रही थी इसलिए अब माया भी दी कह रही थी, जो कि उसे तो कुछ याद ही नहीं था उनके बारे में। तो कुछ नहीं बोलती कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचाना, ए ओ कुछ नहीं, वो चुपचाप खड़ी रहती। तो उसकी दी पूछती कि और माया बताओ तुम कैसी हो और तुम कितनी सुंदर हो गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो, कितनी बड़ी हाइट देखो, अब मुझसे भी बड़ी हो गई तुम्हारी हाइट। तो माया हंसती और कहती हाँ थैंक यू दी, और आप बताएं आप कैसी है? तो कहती हाँ हाँ मैं भी एकदम मस्त हूँ, और तुम लोगों को तो पता ही है ना मेरी शादी होने वाला है, और तुम दोनों को मेरी शादी में आना ही होगा और डांस भी करना होगा। तो माया बोलती हाँ हाँ जरूर दी, मैं नहीं आऊँगी तो कौन आएगा, आफ्टर ऑल अब मेरी भी तो दी है ना। तो ऐसे ही बातें कर रही होती हैं, मस्ती कर रही होती है। माया थोड़ा बात तो कर लेती है लेकिन थोड़ा हैरान भी होती है, काफ़ी सोचने की कोशिश करती है और कहती मैं इन्हें पहचान क्यों नहीं पा रही, ये तो मुझे अच्छे से जानती है, मतलब मैं भी इन्हें जानती हूँ, शिट यार तो मैं क्यों नहीं याद कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही सोच रही होती हैं। तो भी जोया माया की तरफ देखती है, तो देखती कि माया को सोचने की कोशिश करती है। तो जोया जैसे ही देखती है ना तो समझ जाती कि वो दिमाग में जोर डाल रही है। तो माया के पास आ जाती और नीचे से उसका हाथ जो है वो अपने हाथों में ले लेती। तो माया ऐसे जोया की तरफ देखती है तो जोया आंखों से इशारा करती है और फिर कानों के पास आ जाके कहती इट्स ओके जान, आई नो आपको मेरी दी के बारे में कुछ याद नहीं है, सो व्हाट कोई बात नहीं है, पर प्लीज़ दिमाग में जोर मत डालो, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी ओके। तो माया बोलती उसके बाद माया बोलती अरे दी आप खड़ी क्यों हो, अब बैठो ना। तो ऐसे बोल के ना उन्हें बैठा देती और कहती चलो मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो ऐसे बोल के ना जाने लगती हैं। तो अभी उन्होंने कहती अरे नहीं नहीं रहने दो, मैं अभी खा पी के आई हूँ। और जया तुम बताओ, तुम अपनी दी को तो भूल ही गई है ना बात करती मुझसे, ना मैसेज ना कॉल, पहले तो तुम थोड़ी भी कोई कुछ बोल दी थी तो तुरंत मुझे कॉल कर दी थी, अब लगता है वो बातें वो प्रॉब्लम तुम माया के साथ डिस्कस करने लगी हो, तभी तो तुम्हें अपनी दी की याद नहीं आती। तो जया हंसती हुई कहती अरे नहीं दी ऐसा कुछ नहीं है। तो माया बोलती झूठ क्यों बोल रही हो, मैं बताती हूँ दी ऐसी ही करती है, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती है और रोते रोते मेरे पास आ जाती है, क्या करे मैं भी दोस्त हो ना तो झेल लेती हूँ। तो जया बोलती अच्छा जी झेल लेती हो, अभी बताती हूँ। तो ऐसे बोल के ना माया को मारने लग जाती है। तो उसकी दी कहती क्यों मारी हो बेचारी को, हाँ। तो माया बोलती देखा दी आपके सामने मुझे ऐसे मारी है, तो एक बार सोचो आपके पीछे मुझे कितनी मारती है। तो जोया बोलती झूठी कहेगी देखो दी आपके सामने कैसे मासूम बन रही है, ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है, आपको पता नहीं है ये कितनी चालाक है, आपको पता है ये थोड़ी देर पहले क्या किया। तो माया बोलती हाँ बताओ क्या किया मैंने।
तो जोया बोलती इसने मुझे वॉशरूम में, तो ऐसे बोलकर ना जोया एकदम से चुप हो जाती है। तो माया हंसते और कहती अच्छा मैंने क्या किया वॉशरूम में, हाँ अरे बता भी दो, बोलो ना मैंने क्या किया। हाँ तो जोया बोलती इसने मुझे वॉशरूम में, तो माया बोलती हाँ जल्दी बताओ ना। तो जोया बोलती इसने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था। तो माया हंसती और कहती अच्छा मैंने वॉशरूम में बंद किया था, वाह क्या बात है। तो मैं ऐसे ना जोया को सहने लगती है। और जोया अपनी दी को थोड़ी ना बता सकती थी कि उसने वॉशरूम में क्या किया, तो चुप होके खड़ी रहती। तो मतलब ये लोग ना ऐसे मस्ती वगैरह करी होती है कि तो भी माँ की चाची अंदर आती हैं। तो उन्होंने कहती अरे बेटा आ गई तुम, मैं कब से वेट कर रही थी। तो उठ के ना उन्हें हक कर लेती और कहती जी मौसी आ गई, अब बताएं आपकी तबीयत कैसी है। तो उन्होंने कहती हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। और आके सीधा ऊपर मौसी की बिल्कुल याद नहीं आई। तो कहती अरे मौसी क्या बताऊँ आपको, आई हूँ तो जय को देखने का बड़ा मन कर रहा था और अब कहीं देख ही नहीं रही थी, तो सोचा क्यों ना ऊपर चले आऊँ उसे देखने के लिए। तो जय कहती हाँ जी मैंने आपके हाई हील्स की आवाज़ पहले ही सुन लिया था और आपको आपके हाई हील्स की जुनून अभी तक नहीं उतरा, अभी तक हाई हील्स पहनती हो। तो कहती क्या यार फंक्शन पे आई हूँ तो हाई हील्स पहनना तो बनता है ना। तो कहती पर फंक्शन शाम को है, दिन में नहीं। तो माया बोलती क्या यार चुप करो ना, क्या दिक्कत है, उन्हें पहनना है तो पहनने दो। तो कहती माया अच्छा है तुम नहीं, माया मेरी बहन है, तुम मुझसे मेरी बहन नहीं हो। तो जया बोलती वाह बेटा 1 मिनट में पलटी बदल ली, देखो दी आपको बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। तो उसकी दी कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे मतलब सब मस्तियाँ करने लगती हैं और माँ जो होती है ना वो थोड़ा परेशान हो जाती है उसकी दी को लेके। उसके बाद वो किचन में आ जाती उसकी दी के लिए कुछ लेने के लिए, और किचन में जाके भी ना वो कुछ सोचने लग जाती हैं। तो भी किचन में जो भी आ जाती और उसे पीछे से हक कर लेती और कहती जान प्लीज इतना मत सोचो ना। तो माया जया को पीछे करती है और कहती कैसे मत सोचो यार, मेरी जान की रिश्तेदार है और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं याद। तो जया हंसती और कहती अरे छोड़ो आपको तो मैं ही याद नहीं थी ना, तो कुछ हुआ नहीं ना, और उल्टा किया हुआ मैं आपकी जान बन गई और अब तो आप मुझे कभी नहीं भूल सकती है ना। तो माँ कहती हाँ जान मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, बट दी के बारे में मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है। तो जया माँ की फोरहेड पे किस करते और कहती इट्स ओके ना जान, और ऐसे भी दी 2 दिन तक यहाँ पे रहेगी ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा उनके बारे में क्यों चीज़ किया है, फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अब रिलैक्स करो ओके। तो माया बोलती तो जया बोलती अच्छा बताओ आप क्या कर रही थी। तो वो माया बोलती ओ दी के लिए कुछ लेके जा रही थी। तो जया कहती अच्छा जी, ऊपर से तो ऐसे कर रही हो जैसे दी के बारे में सब कुछ याद हो। तो माया बोलती क्या जान अब तो मजाक मत बनाओ। तो जया कहती मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी जान की समझदारी पे हंस रही हो, मतलब कितनी अच्छे से कवर अप कर लेती हो है ना जान, आपको क्या जरूरत है दिमाग की, I mean, आपके पास अच्छी बात ही है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि आप उन्हें भूल चुकी हो, ऊपर वाला आपको इतनी अच्छी ऑनर दिया फिर भी आप परेशान रहती हो क्या यार।